हम तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ा था लाइन्स एंड एंगल पे उसको क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल, क्योंकि मैंने इस कॉन्सेप्ट में बताया था कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री का जो सम होता है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री होता है। मतलब 2 डिग्री 2 एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है। अगर एक एंगल कुछ भी हमें दे रखा हो तो उसका हम उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा। जैसे 42 का तो 90 माइनस 42 दैट इज़ 58 50 53। तो इसको भी हम 90 में माइनस करेंगे। 90 माइनस 53 दैट इज़ 43 में 37। तो ये हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आएंगे। ओके, तो अगला एंगल क्या होगा? तो 180 माइनस 92। तो 180 में से 90 गया 90 में से 2 गया 88 डिग्री। ओके, तो ये ऐसे सप्लीमेंट्री एंगल निकालेंगे। आगे हम हमें ये वाले क्वेश्चन देखेंगे। इसमें थोड़ा सा हमें डिफिकल्ट लगता है। तो ये कैसे करेंगे? यहाँ पे एक लाइन से एक पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है। ठीक है, अभी हम इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे निकालेंगे? अभी ये देखिए कि जो है ना, ये हाफ सर्कल बन रहा है और हाफ सर्कल की जो वैल्यू होती है हाफ सर्कल की जो वैल्यू होती है वो 180 होती है। ठीक है, तो 184x प्लस 2x इज इक्वल टू 180। 4x प्लस 2x इज इक्वल टू 180 होता है। तो यहाँ पे 6x की वैल्यू 180, दैट्स वाई यहाँ पे जो x की वैल्यू आई है, x की वैल्यू यहाँ पे 30 डिग्री आई है। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं। ये 2x है तो 2 इंटू 30 मतलब 60 डिग्री और ये 4 इंटू 30 मतलब 120 डिग्री। तो ये 120 डिग्री 360 डिग्री हमारा आंसर आएंगे। ओके, तो नेक्स्ट होते हैं इक्वल के होते हैं। तो यहाँ पे वाई की वैल्यू जो होगी वो 40 डिग्री होगी और यहाँ पे एक्स जो होगा वो इक्वल जेड के बराबर होगा। अब हमें वाई की वैल्यू पता चल गई तो इससे हम एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे कि ये जो हमारा है ना, ये हाफ सर्कल बना रहा है वाई और एक्स मिलके। तो वाई प्लस एक्स मिलके हाफ सर्कल मीन्स 180 डिग्री बना रहा है। तो यहाँ पे वाई की वैल्यू मुझे पता चल गई 40, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 140 डिग्री। ये 140 माइनस हो गया एक्स में से। अब ये हमें एक्स की वैल्यू पता चल गई है तो एक्स इक्वल जेड के है तो जेड की वैल्यू भी क्या होगी 140 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू भी आ गई, वाई की वैल्यू आ गई और जेड की वैल्यू भी आ गई, क्योंकि हमें तीनों पूछी गई थी। नेक्स्ट, ओके, एडजस्टेंट एंगल्स क्या होते हैं? क्योंकि पड़ोस पड़ोस के होते हैं एंगल्स तो उनको एडजस्टेंट एंगल बोलते हैं। जैसे सपोज एक ये रे गई है, एक ये गई है, एक ये गई है और एक ये गई है सपोज। ठीक है, तो अभी इसमें कुछ एंगल्स बन रहे हैं। एक जैसे ये बना और एक ये बना। ठीक है, तो यहाँ पे इस एंगल को नाम 1 दे देते हैं, 1 एंड ये हो गया 1 और ये 2। तो 1 और 2 के एडजेसेंट एंगल हैं तो ये बिल्कुल भी पड़ोसी के एंगल नहीं है, तो एडजेसेंट एंगल नहीं है। ओके, अभी दूसरी रे अगर मान लो हम ये लें, ठीक है, तो ये एंगल 1 और ये एंगल 2 ओ। तो यहाँ पे जो 1 और 2 है ना, ये एडजेसेंट एंगल हैं। ठीक है, और ये 1 और 2
एडजेसेंट एंगल नहीं है। ओके फिर बहुत इतना सा इस क्वेश्चन में इतना ही सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,